नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। अहमदाबाद में जहां पर एक स्टूडेंट को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई, एक जूनियर ने अपने सीनियर का कत्ल कर दिया। जब से पूरी वारदात सामने आई है तब से प्रोटेस्ट का दौर भी वहां पर जारी है। लगातार न्याय की मांग की जा रही है। स्कूल प्रशासन पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और स्कूल के बाहर, स्कूल के अंदर घुसकर भी जो अभिभावक है उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, जिसके बाद से उन्होंने तोड़फोड़ करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि जो पूरा मामला है उसमें यह सामने आ रहा है कि एक 8th क्लास के स्टूडेंट ने 10th क्लास के स्टूडेंट को चाकू मारा स्कूल परिसर के अंदर। उसके बाद जब उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो वहां पर उसकी मौत हो जाती है। तब से जितने भी पेरेंट्स हैं उनका गुस्सा, जाहिर सी बात है इस बात पर गुस्सा आएगा ही, चिंता बढ़ेगी, डर बढ़ेगा, क्योंकि उनके जो खुद के बच्चे हैं वो भी उसी स्कूल में जाते हैं। लगातार न्याय की मांग की जा रही है। ऐसे में चैट्स भी सामने आई हैं जहां पर जो आरोपी स्टूडेंट है, वो 8th क्लास का स्टूडेंट, उसने अपने दोस्त के साथ चैट की थी जिसमें साफ तौर पर ये कबूल करता हुआ वो नजर आ रहा है कि उसने ही कत्ल को अंजाम दिया है। और हैरानी की बात यह है कि उसे कोई गिल्ट नहीं है, यानी कि ना ही वो डरा हुआ है, ना ही उसे अफसोस है कि उसने कत्ल किया है। वो ये कहता है कि अब जो हो गया तो हो गया, यानी कि कत्ल हो गया तो अब हो गया, अब वो क्या करे। जिसके बाद से उसका जो दोस्त है वो उसे सलाह देता है अंडरग्राउंड होने की। हालांकि जो स्टूडेंट है वो जुवेनाइल एक्ट के तहत पुलिस के पास है, उससे भी लगातार पूछताछ की जाएगी और इस मामले में गहन जांच भी की जाएगी। स्कूल पहुंचते ही जो लोग हैं उन्होंने स्कूल के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उन पर ताबड़तोड़ हमला किया, तोड़फोड़ की। इसके बाद रेलिंग कूदकर स्कूल के अंदर भी लोग दाखिल हो जाते हैं। अंदर घुसते ही लोगों ने गार्ड, बस ड्राइवर को पीटना शुरू कर दिया। गुस्साई भीड़ ने पार्किंग में खड़ी बस, कार और दोपहिया वाहनों को भी तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। ये वो गुस्सा है जो उन पेरेंट्स के अंदर है जहां पर उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहां पर इतनी बड़ी वारदात हो जाती है कि एक स्टूडेंट, एक 8th क्लास का स्टूडेंट अपने साथ चाकू लेकर आता है, हथियार लेकर स्कूल में पहुंचता है और स्कूल वालों को इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है। ना ही चेकिंग की जाती है, ना ही प्रशासन इतना टाइट है कि इन तमाम चीजों को देख पाए। और उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना स्कूल परिसर के अंदर होती है। मात्र 8वीं क्लास की ये स्टूडेंट है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। ये घटना अहमदाबाद के एक प्राइवेट स्कूल की है। यहाँ 10वीं क्लास के 15 साल के छात्र पर 8th क्लास के स्टूडेंट ने हमला किया है। फिर उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। जुवेनाइल कानून के तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है। अभिभावकों ने आरोपी छात्र के अलावा स्कूल के प्रिंसिपल, मैनेजमेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग की है। अभिभावकों का कहना है कि पूरी तरह से स्कूल प्रशासन का फेलियर है। जहां पर एक स्टूडेंट चाकू लेकर स्कूल में पहुंचता है, परिसर में होता है, वहां पर मौजूद एक स्टूडेंट की हत्या कर देता है। अब ये जो छात्र की हत्या की वजह है वो दरअसल सामने आई है। नयन दरअसल 1 हफ्ते पहले अपने चचेरे भाई के साथ स्कूल में सीढ़ियों से उतर रहा था। आमतौर पर हमने देखा होगा, जब हम लोग भी स्कूल में पढ़ा करते थे तो लड़कों में काफी ज्यादा देखा जाता था कि लड़ाइयां हो जाती थी और छोटी छोटी बातें होती थी, उनके ऊपर लड़ाइयां हो जाती थी। वही छोटी बात यहां पर भी थी। एक दरअसल तभी कक्षा 8 के 2 छात्र से इन लोगों की धक्का मुक्की हो जाती है, यानी कि मृतक की और उसके भाई की धक्का मुक्की हो जाती है आरोपी से और उसके दोस्त से। इसके बाद से दोनों पक्षों के बीच झगड़े की स्थिति बन जाती है। जांच में सामने आया कि आरोपी छात्र के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें दर्ज है, यानी कि वो पहले से भी स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी करता था और उसके बाद जब इस मृतक के साथ धक्का मुक्की होती है वहां पर भी सेम माहौल नजर आ रहा था, गुस्से का। बातचीत बढ़ जाती है। पुलिस ने उसे जुवेनाइल एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया है। जो चैट सामने आई है उसमें पुलिस की जांच में आरोपी जो छात्र है वो घटना के बाद उसकी चैट सामने आई जिसमें वो कबूलता हुआ नजर आता है कि उसने कत्ल को अंजाम दिया है और चैट में लिखता है कि मैंने उसे मार डाला है। चैट में आरोपी छात्र ने अपना गुनाह कबूल किया है। हालांकि उसे जुवेनाइल होने के कारण उसकी आइडेंटिटी को गुप्त रखा गया है। अब चैट में क्या सामने आया है वो आपको बताते हैं। आरोपी को उसका दोस्त मैसेज करता है कि भाई क्या तुमने आज कुछ किया है, तो आरोपी बोलता है कि हाँ। फिर दोस्त बोलता है क्या तुमने किसी को चाकू मारा है, तो आरोपी बोलता है तुम्हें किसने बताया। तो दोस्त बताता है कि मुझे हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स ने बताया है, मुझे स्कूल से पता चला। उसके बाद ये आरोपी बोलता है कि वो, यानी कि जिसको मार दिया है नयन, वो मुझसे कह रहा था कि तुम कौन हो, क्या करोगे, तो मैंने इतनी बात पे उसे मार डाला। तो दोस्त कहता है कि तुम्हें इतनी सी बात पर उसे मारने की क्या जरूरत थी, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा था तो तुम उसे पीट सकते थे, लेकिन तुमने उसकी जान क्यों ले ली। इसके बाद आरोपी कहता है कि अब तो जो होना था वो हो गया, यानी कि उसे कोई भी गिल्ट नहीं था,
उसे कोई भी डर नहीं था। दोस्त कहता है कि तुम कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ और ये चैट भी डिलीट कर दो, लेकिन इसको पुलिस पकड़ लेती है, पुलिस की हिरासत में ये स्टूडेंट। इसके बाद जो अभिभावक है, जो समर्थक है, उनका आरोप है कि स्कूल छात्रों की बारीकी से जांच नहीं करता है, जिसके कारण बच्चे हथियार स्कूल तक ले आते हैं। कहा कि बार बार शिकायत करने के बावजूद प्रबंधन ने कार्रवाई नहीं की। ये भी आरोप अभिभावक लगा रहे हैं कि जब हमला किया जाता है 10th क्लास के नयन पर, उसके बावजूद वहां पर एम्बुलेंस टाइम पर नहीं पहुंचती है, कि शायद अगर एम्बुलेंस पहुंच जाती तो स्टूडेंट की जान बच सकती थी। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो स्कूल प्रशासन के लोग हैं, जो गार्ड्स हैं, वो भी सबकी मिलीभगत है, स्कूल का नाम सामने ना आए इसलिए उन्होंने देरी कर दी। जो तमाम आरोप हैं ये उन अभिभावकों की तरफ से लगाए जा रहे हैं जो वहाँ पर मौजूद थे, जिनके स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे हैं या जिनका ताल्लुकात नयन के परिवार से है, नयन से है। अभिभावकों का कहना है कि अब बच्चों को स्कूल भेजने में डर लगने लगा है। इसके अलावा राज्य के शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल का कहना है कि एक सामाजिक चिंतन का विषय है, गंभीर स्थिति बनी हुई है, ऐसे में गहन जांच की जाएगी, ये भी उनका कहना है। स्टूडेंट्स की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के कड़े कदम बढ़ाए जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। इसके अलावा हाल ही में जो अपडेट सामने आया है वो नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया का प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें स्कूल को तब तक बंद करने के लिए कहा जा रहा है जब तक ये पूरा मामला सॉल्व नहीं हो जाता है, सुलट नहीं जाता है, इस पूरे मामले में अपडेट सामने नहीं आ जाती है, और तब तक के लिए स्कूल को बंद करने की मांग की जा रही है। प्रोटेस्ट लगातार किए जा रहे हैं, नयन को इंसाफ दिलाने की मांग की जा रही है। जो अभिभावक है उनका ये कहना है कि उस स्टूडेंट को सामने लाया जाए, उससे पूछा जाए कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्या वजह इसके पीछे थी, क्या सिर्फ मात्र इतना गुस्सा कि आपस में स्टूडेंट्स टकरा जाते हैं, तो क्या इस एज में इतना गुस्सा बढ़ जाता है कि आप चाकू मारने की स्थिति पे आ जाए, आप किसी का कत्ल करने की स्थिति में आ जाए। तो ऐसे में स्कूल का जो माहौल है, जो स्टूडेंट्स स्कूल में जाते हैं, उनकी शिक्षा तो बीच में रुकी ही रुकी। सोचिए उस परिवार का जिसने अपना बेटा खोया है, बच्चा खोया है, तो ये बहुत बड़ी वारदात है जो स्कूल परिसर के अंदर देखी गई है। फिलहाल इसमें जितने भी अपडेट्स हैं वो क्राइम तक आपको लगातार दे रहा है, लेकिन मांग न्याय की जा रही है। मांग ये की जा रही है कि स्कूल में इस तरीके की स्थिति आखिर कैसे बन सकती है, एक स्टूडेंट हथियार स्कूल में कैसे ला सकता है। लोग मौजूद होने के बावजूद स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद होते हैं, स्टाफ पूरा मौजूद होता है, सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद होते हैं, बावजूद इसके स्कूल परिसर में इतनी बड़ी घटना होना कि एक मामूली झगड़े के बाद चाकू मार दिया जाता है, एक स्टूडेंट्स की जान चली जाती है, एम्बुलेंस देर से पहुंचती है, सिक्योरिटी इतनी लैप्स कर जाती है। तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि जितने भी अपडेट्स आएंगे क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा। धन्यवाद।